तो प्रोटीन जो है ना, अगर शुरुआत से अगर आपको बताऊं तो प्रोटीन जो है एक ग्रीक वर्ड से डिफाइन हुआ है ना। एक ग्रीक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं प्रोटियस, राइट। उससे जो है प्रोटीन वर्ड निकला है। अब प्रोटियस का मतलब क्या होता है? ग्रीक में जो प्रोटियस होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है नंबर 1, राइट। इसका मतलब कि प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। हमारी बॉडी के लिए नंबर 1 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोटीन है, राइट। और वो नंबर 1 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट क्यों है प्रोटीन? क्या आपको पता है इस बारे में कि नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्यों है प्रोटीन? शुरू से शुरू करते हैं, और शुरू से शुरू इस तरह से करते हैं कि जब हम डेवलप होते हैं, जब हम बनते हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूं कि जब हम एक बीज के फॉर्म में जो है हमारी मदर हमको कंसीव करती है, राइट। तो अगर हम बात करें तो वो जो जीन्स होती हैं, वो जो डीएनए होते हैं, वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं इवन, राइट, वो क्या है? वो प्रोटीन है। वो प्रोटीन से बनते हैं। तो हमारा एग्जिस्टेंस जो है ना, हमारी उत्पत्ति जो है वो प्रोटीन से होती है, राइट। उसके बाद जब हम अपने मां के गर्भ में होते हैं तो एक सेल के फॉर्म में होते हैं, और एक सेल से फिर मल्टीपल सेल्स डेवलप होते हैं, राइट। सेल बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो जब सेल्स बढ़ते जाते हैं तो फिर टिश्यूज का फॉर्म लेते हैं। जब टिश्यूज बढ़ते जाते हैं तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। जब ऑर्गन्स बढ़ते जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी डेवलप होती है, राइट। तो वो जो डेवलपमेंट है सेल्स का, यानी एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 3 सेल, 4 सेल, 6 सेल, 8 सेल, जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में जब बनते हैं, तो उन सेल्स को बनने का जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो क्या है? प्रोटीन है, राइट। तो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए प्रोटीन की इंपॉर्टेंस इतनी है। यही बात खत्म नहीं होती, बात इससे आगे भी जाती है। और वो बात यह है कि चूंकि हमारी बॉडी पूरी प्रोटीन से बनी हुई है, इसलिए इसके रिपेयरिंग के लिए, इसके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और इसकी जो भी प्रोसेसेस हैं बॉडी के अंदर, जो भी प्रोसेस होते हैं, खाने पीने से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, हमारी सांस लेने से रिलेटेड, इवन उन सारे प्रोसेसेस के लिए जो है ना, वो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो इम्यूनिटी होती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, राइट। तो हमारे ऊपर, हमारी बॉडी पे कुछ अटैक होता है, किसी भी फॉरेन बॉडी का, किसी भी वायरस का या किसी भी चीज का, तो हमारी बॉडी इसको प्रोटेक्ट करती है। और हमारी बॉडी जो प्रोटेक्ट करती है वो किस तरह से करती है? हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है, राइट। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज बनाती है। तो आपको पता है एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज प्रोटीन है, राइट। हमारे शरीर में जो भी एंटीबॉडीज बनती हैं वो एंटीबॉडीज जो है प्रोटीन है। इसके बाद हम जब भोजन करते हैं, हम जब खाना खाते हैं, तो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को कुछ एंजाइम सीक्रेट करनी पड़ती है। जब खाना हमारे पेट में जाता है तो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में कुछ एंजाइम सीक्रेट होती हैं जो कि हमारे खाने को ब्रेक डाउन करती हैं, राइट, और हमारे खाने को इंटेस्टाइन में जाए, उस वहां डाइजेस्ट होने के लिए तैयार करती हैं, राइट। तो आपको पता वो एंजाइम्स क्या होती हैं? वो एंजाइम्स प्रोटीन होती हैं, राइट। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स तक पहुंचती है, करेक्ट। और उस ऑक्सीजन को ब्लड में कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है, राइट। तो हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, राइट। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, जैसे हम जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है आगे बढ़ते रहते हैं, राइट। तो जनरेशन आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरत होती है? जनरेशन आगे बढ़ने के लिए जरूरत होती है एक मेल और एक फीमेल का जो है जो सेल्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, यानी स्पर्म जो है और एग जो है दोनों मिलते हैं, राइट। वो क्या चीज है? प्रोटीन है। तो यानी हमारी लाइफ के हर एक चीज, हर एक रोल के लिए, हर एक फंक्शन के लिए जो है वो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। हमारी हड्डियों, हमारी स्ट्रक्चरल बेस के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, हमारी मसल्स के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, हमारी स्किन के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, हमारे हेयर्स के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, राइट।
हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने के लिए प्रॉपर एंजाइम्स की जरूरत होती है वो प्रोटीन है, राइट। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो प्रोटीन है, हमारे हेयर्स जो है वो प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। यानी हमारी बॉडी जो है बिना प्रोटीन के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बिना प्रोटीन के काम नहीं कर सकती। इस वजह से प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। और आपको जान के ताज्जुब होगा और आप अपनी डाइट को एनालाइज करेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले आपके दिन भर की जो इंटेक होता था खाने के माध्यम से, जो भी कुछ भी हम लेते थे उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती थी। और ये अलार्मिंग होता है, और ये अलार्मिंग होता है, ये सिर्फ हम नहीं कहते, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी कहता है। ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ना, वो भी ये कहता है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में हर 10 में से 9 लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। यानी सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो कि सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन ले रहा है जितनी उसको चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये एक इंसान वही होगा जिसको यह तो जानकारी है प्रोटीन के बारे में, पहली चीज। या दूसरी चीज, हो सकता है वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, वो खेलता कूदता हो, या वो फिटनेस या अपनी बॉडी की ध्यान रखता हो, है ना, या फिर हमारी तरह वेलनेस कोच हो, या फिर इस कम्युनिटी जिस तरह की कम्युनिटी हम रन करते हैं, हिंदुस्तान में ऐसी कई कम्युनिटी चलती हैं तो उसके मेंबर्स होंगे एटलीस्ट, तो वो प्रोटीन लेते होंगे, राइट। तो इस वजह से जिनको अवेयरनेस है वही सफिशिएंट प्रोटीन ले पाते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने शायद नोटिस नहीं की होगी, ये मैंने नोटिस की थी। इंडिया जो है वो चाहे एशियन गेम्स हो, वो चाहे ओलंपिक्स हो, या बाकी और भी कोई स्पोर्टिंग इवेंट्स हो, आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम उन एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। कभी एनालाइज किया इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ठीक है, फैसिलिटीज के अपने रीजंस होते हैं, फैसिलिटीज के अपने रीजंस होते हैं कि फैसिलिटीज नहीं मिल पाती शायद उतने अच्छे तरीके से, या फिर और जो इश्यूज इंटरनली हैं हमारे वो अलग हैं। लेकिन एक बेसिक इंपॉर्टेंट रीजन जो है ना, जिसकी वजह से हम शायद स्पोर्टिंग इवेंट्स में या एक्टिविटीज में इतने ज्यादा जो है वो आउट परफॉर्म नहीं कर पाते, उसका एक बेसिक रीजन ये है कि जब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है कि 10 में से 9 इंडियंस जो है प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, तो प्रोटीन डेफिशिएंट बॉडी स्पोर्ट्स में कैसे जो है आगे हो सकती है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। स्पोर्ट्स में एक्टिव रहने के लिए, स्पोर्ट्स में आउट परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी का मसल मास जो है वो सॉलिड होना बहुत ज्यादा जरूरी। और जब हमारी बॉडी में मसल मास नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ कहां से आएगी, वो एनर्जी कहां से आएगी, राइट। और वो एनर्जी नहीं आएगी तो हम परफॉर्म कैसे कर पाएंगे, चाहे वो भी कोई भी इवेंट हो, चाहे एथलेटिक इवेंट्स हो, चाहे स्पोर्ट इवेंट्स हो, चाहे कोई भी और इवेंट हो। और जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, आप सबको पता है कि अगर स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात करूं तो आज की डेट में सबसे 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 फिट और सबसे एक्टिव जो स्पोर्ट्स पर्सन जो इंडिया में माना जाता है उसमें से विराट कोहली है, राइट। और आप सबको पता है कि विराट कोहली जो है वो हमारा ही कंपेनियन है, यानी जैसे हम कम्युनिटी मेंबर्स हैं तो विराट कोहली भी एक कम्युनिटी मेंबर है, और वो भी जो है वो ब्रेकफास्ट में और वो अपने रीबिल्ड के लिए, अपने रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए वही शेक यूज करता है जो शेक हम यूज करते हैं, राइट। तो इसका मतलब यह है कि जो फूड, जो खाना हम यूज कर रहे हैं, दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड मसल्स। अब ये समझते हैं कि जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी है वो क्या कहती है कि हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। जैसे भी कुछ दिन पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने सेशन लिया था और हमने ये जाना था कि हमारी दिन भर की जो कैलोरी इंटेक है, वो दिन भर की कैलोरी इंटेक में से 40% कंट्रीब्यूशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, राइट। तो उसी तरह से जो हमारा दिन भर का कैलोरी इंटेक है उसका 30% कंट्रीब्यूशन जो है, 30% कैलोरीज का कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोटीन सोर्सेज से आना चाहिए, राइट। यानी मान लीजिए कि अगर हमारे दिन भर का, जैसे लास्ट टाइम किसी चित्रा मैम से बात कर रहे थे ना, 1800 के आसपास उनका आरएम था, है ना। तो अगर मान लीजिए 1800 किलो कैलोरीज उनकी रिक्वायरमेंट है मेंटेन रखने के लिए उनके बॉडी वेट को, 1300 कुछ था, सॉरी ज्योति मैम का 1800 कुछ, 1850 था, राइट, ठीक है, सॉरी। तो चित्रा मैम का 1350 के आसपास था, ज्योति मैम का 1850 का। तो जैसे फॉर एग्जांपल ज्योति मैम का 1800 किलो कैलोरीज का रिक्वायरमेंट है वेट को मेंटेन करने के लिए। अभी हम वेट लॉस, वेट गेन की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि ज्योति मैम 1800 कैलोरीज खर्च करती हैं और 1800 कैलोरीज का ही इंटेक करेंगी तो उनका वेट मेंटेन रहेगा,
राइट? तो अगर 1800 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उनकी, तो प्रोटीन से कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होगी? उसका 30%, राइट? तो 1800 का 30% कितना हुआ? कहां है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? अच्छा, हाँ जी, 540 है ना? वो चित्रा में 1200 कैसे बोल रहे हो? चित्रा में 30% ऑफ 1800 है ना? हाँ, तो 540, तो 540 किलो कैलोरी जो है हमें प्रोटीन से मिलनी चाहिए, राइट? यानी दिन भर की जो कैलोरी इंटेक है हमारा, उसमें 540 किलो कैलोरी जो है हमें प्रोटीन से मिलनी चाहिए, करेक्ट? और एक चीज और भी हमने सीखी थी, और वो चीज ये थी कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितने किलो कैलोरीज होती है? कौन बताएगा मुझे? 1 ग्राम प्रोटीन में कितने किलो कैलोरीज होती है? मुदिता मैम से पूछते हैं, हैंड रेज किया। जी मुदिता मैम। 4 किलो कैलोरीज होती है, एग्जैक्टली। तो प्रोटीन से हमें कितने किलो कैलोरीज चाहिए? अभी कैलकुलेट किया था, जैसे 1800 अगर हमारी इंटेक है, रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, तो उसका 30% यानी 540 कैलोरीज, राइट? और जब 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज होती है, तो हमें कितने ग्राम प्रोटीन रोज खाना है? हाँ जी, मैं कंफ्यूज हो गया, एक्चुअली मैंने आधा सुना नहीं था सर। कोई बात नहीं। तो जो कंफ्यूज नहीं है वो एक बार हैंड रेज करके बताओ कि 540 कैलोरीज जो है हमें कितने ग्राम प्रोटीन से मिलेगी? 540 डिवाइड बाई 4 करो ना, कितना होता है? 135, है ना? करेक्ट ना? नहीं, कहां गए ये सारे हमारे? 135 सर। 135, करेक्ट। तो अब आप इसको इस तरह समझिए कि जिसका मेटाबॉलिक रेट जो है 1800 किलो कैलोरीज है, उसमें 540 कैलोरीज जो है वो हमें प्रोटीन से मिलनी चाहिए, और उसको अगर ग्रामेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 135 ग्राम जो है प्रोटीन हमारी रिक्वायरमेंट होती है, राइट? ये बेसिक कैलकुलेशन है। अब चूंकि वेट ज्यादा है, इस वजह से 1800 किलो कैलोरी जो है हमारी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। जब हमारा वेट कम हो जाएगा तो हमारा आरएम कम हो जाएगा, तो हमारी किलो कैलोरीज जो दिन भर का इंटेक रिक्वायरमेंट जो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारा प्रोटीन इंटेक कम हो जाएगा, राइट? तो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस हैं जो प्रोटीन से सीधे सीधे जो है कनेक्टेड हैं। दूसरी चीज, हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के हिसाब से हमारा कितना % कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोटीन से आना चाहिए। अब अगली चीज पे चलते हैं कि प्रोटीन होती क्या है। प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन जो है वो कई सारी अमीनो एसिड्स होती हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन होता है, राइट? बहुत सी तरह की अमीनो एसिड्स होती हैं। जैसे फैट जो है ना, फैट बहुत सारी तरह की फैटी एसिड्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरीके से प्रोटीन जो है वो कई अमीनो एसिड्स को मिला के जो है एक चेन होती है, उस तरह से, मतलब बहुत सारी अमीनो एसिड्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, और उसका कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोटीन होता है, राइट? आइडियली 22 तरह की अमीनो एसिड्स होती हैं जिनको मिला के प्रोटीन बनता है, राइट? उसमें से कुछ अमीनो एसिड्स ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी खुद जनरेट कर लेती है, खुद प्रोड्यूस कर लेती है, खुद डेवलप कर लेती है। लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स ऐसी होती हैं जो हमें बाहर से ही लेनी पड़ती हैं, हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमारी बॉडी उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकती। वो अमीनो एसिड्स जो हैं वो हमें खाने के माध्यम से ही लेनी होती हैं। जो हम खाना खा रहे हैं उसी के माध्यम से वो अमीनो एसिड्स लेनी होती हैं। तो वो जो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती और हमें खाने के माध्यम से लेनी पड़ती है, उनको हम कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्या कहते हैं हम? एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसका मतलब ये कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होती हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हमें खाने के माध्यम से ही लेना पड़ता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम खाने में सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते, तो वो जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमको चाहिए वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती,
अगर हमारे खाने में सफिशिएंट प्रोटीन नहीं है तो इसका मतलब वो जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी को, एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती, और जब नहीं मिल पाती तो टोटल प्रोटीन जो है हमारा वो परफेक्टली बन नहीं पाता, और हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनके ऊपर उसका इफेक्ट आता है, राइट? तो इसलिए हमें खाने में प्रोटीन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। करेक्ट है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शेक हम कंज्यूम करते हैं उसमें हमको वो एसेंशियल अमीनो एसिड जो चाहिए वो हमें मिल जाती हैं। तो उस वजह से हमें दिमाग लगा के सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती कि यार ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मैं कहां कहां से लूं या क्या क्या खाऊं जिससे मुझे वो मिल जाए। तो उसके लिए सबसे इजी और कन्वीनियंट तरीका और इफेक्टिव तरीका जो है वो ये है कि हम जब शेक कंज्यूम करते हैं तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो हमको मिल जाती हैं, राइट? तो ये बेसिक बात हुई प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, अमीनो एसिड्स क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटीन की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्यों है ना? प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारे शरीर में क्या क्या चीजें हैं जो प्रोटीन के माध्यम से होती हैं, राइट? ये अभी तक हमने समझा। अब हम आगे जब इसके आगे बढ़ेंगे तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी तरह की प्रोटीन्स होती हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो है वो क्या होती हैं, हमारी रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन की क्या होती है, और प्रोटीन के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारे मिथ होते हैं लोगों के, राइट? कि प्रोटीन से ये हो सकता है, प्रोटीन से वो हो सकता है। तो हम समझेंगे कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होती है, यानी कितनी जो है वो हमारे लिए जरूरी है, कितनी हमारे लिए जो है वो एक्सेस हो सकती है, राइट? और जरूरी और एक्सेस के बाद फिर हम ये भी समझेंगे कि जो प्रोटीन जो खाने के माध्यम से हम लेते हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है, किस किस फूड आइटम में किस तरह की प्रोटीन होती है, हमारे लिए कौन सी जो है एक्सेप्टेबल है, कौन सी हमारे लिए अच्छी है, कौन सी हमारे लिए कम अच्छी है ना? क्यों खराब कुछ नहीं होता। जो भी फूड हमारे पास अवेलेबल है दुनिया में उसमें खराब कुछ नहीं होता, ज्यादा अच्छा और कम अच्छा हो सकता है, हमारी फिटनेस गोल्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे लिए सुटेबल या अनसुटेबल हो सकता है, लेकिन खराब कुछ नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हम समझेंगे कि प्रोटीन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होती है, कौन सी बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग होती है, एडल्ट्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, बुजुर्गों की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, फीमेल्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, मेल्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उम्र के हिसाब से रिक्वायरमेंट जो है वो बदल सकती है ना? एक्टिविटी लेवल के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट बदल सकती है। तो हमें समझना होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से वेरी करती है, और उसके बाद फिर जो है हम कंक्लूड करेंगे, और ये समझने के साथ साथ कि हम जानेंगे आप सब लोगों से कि आपके कैलकुलेशन के हिसाब से आपके दिन भर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए और आपकी बॉडी में कितनी प्रोटीन जा रही है, राइट? तो बने रहिएगा हमारे साथ, इस सेशन को जो आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है और हमारी जिंदगी पर प्रोटीन का असर क्या है। जितने भी मेल्स हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं